स्टूडेंट आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। अब हम आपको ह्यूमन आई के बारे में बताने जा रहे हैं। यह बॉडी का एक प्रमुख सेंस ऑर्गन होता है और यह लाइट इम्पल्स को रिसीव करता है, यह प्रकाश उद्दीपन को ग्रहण करता है और वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। इसकी लोकेशन जो है यह स्कल में, खोपड़ी में, चेहरे के सामने पाई जाती है और दो आई स्कल के चेहरे के सामने पाए जाते हैं। यह एक छोटे से बोनी ऑर्बिट में हड्डियों के कोश में फिट रहते हैं, जिसको हम आई ऑर्बिट कहते हैं। इसका मेन पार्ट आई बाल कहलाता है, नेत्र गोलक कहलाता है, जो मसल्स के द्वारा आई ऑर्बिट की बोन से इस प्रकार जुड़ा होता है कि सभी दिशाओं में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, घूम सकता है। अब हम बच्चों आपको आई बाल के स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहे हैं। आई बाल का अगर हम लंब काट दें, एलएस काट दें, तो उसमें 3 लेयर दिखाई देते हैं। सबसे बाहर का लेयर जो होता है स्क्लेरॉइड कहलाता है, इसको हम दृढ़ पटल कहते हैं। यह संयोजी ऊतक का बना हुआ दृढ़ लेयर होता है। इसके मिड के लेयर को हम कोराइड कहते हैं, इसके मध्य के भाग को कोराइड कहते हैं। कोराइड ये भी कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है और इसमें ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क पाया जाता है, रुधिर केशिकाओं का जाल बिछा हुआ होता है। और सबसे भीतर का लेयर क्या होता है, रेटिना होता है। यह रेटिना क्या है, यह नर्वस टिश्यू का, तंत्रिका ऊतक का बना हुआ होता है और इसको मूर्ति पटल भी कहते हैं। इसी पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब बच्चों हम आई को इन फ्रंट से, सामने से इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे आगे का 1/5 पार्ट जो होता है ये उभरा हुआ होता है, यह ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शक होता है। इसी से लाइट आई के अंदर इंटर करता है। इसको हम क्या कहेंगे, कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के बाद एक छोटा सा चैम्बर होता है। इस चैम्बर में वाटर के समान, जल के समान एक लिक्विड भरा होता है, जिसका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के ही इक्वल होता है, बराबर होता है। इसको हम एक्वस हामर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वस हामर कहते हैं। अब इसके बाद यह आगे का जो पार्ट देख रहे हो रेड कलर में, इसको हम आयरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आयरिस कहते हैं। यह पार्ट होता है, आयरिस होता है। आयरिस के बीच में एक गोल सा छिद्र होता है, इसको हम तारा या प्यूपल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यूपल कहते हैं। आयरिस में एक प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। ये इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं या रिलैक्स कर सकती हैं, इसको संकुचित कर सकती हैं या इसको फैला सकती हैं, जिससे प्यूपल का डायमीटर यानी व्यास घटता बढ़ता है और इससे प्रकाश की तीव्रता जो है कंट्रोल होती है। और प्यूपल के बाद यह लेंस पाया जाता है। क्या होता है, लेंस होता है। लेंस ये बाई कॉन्वेक्स होता है, द्विउत्तल उत्तल होता है और ये निलंबक रज्जुओं से, या इसको क्या कहेंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट से लटका हुआ होता है। ये क्या है,
सस्पेंसरी लिगामेंट से लटका हुआ होता है। लेंस की एक विशेषता होती है कि यह वस्तु की स्थिति के अनुसार अपनी थिकनेस को, मोटाई को घटा बढ़ा करके फोकस दूरी को चेंज कर सकता है। लेंस के पीछे एक चैम्बर पाया जाता है, इसको हम विट्रस चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? विट्रस चैम्बर कहते हैं। इसको हम विट्रस चैम्बर कहते हैं। इसमें जिलेटिन के समान एक द्रव भरा होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है, इसको हम विट्रस हामर कहते हैं। और इसमें सबसे भीतर का लेयर क्या होता है? रेटिना होता है। रेटिना का वह पॉइंट जहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब बनता है, उसको हम येलो पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? येलो पॉइंट कहते हैं। और वह पार्ट जहां से ऑप्टिक नर्व ब्रेन को जाती है, उसको हम ब्लाइंड पॉइंट कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? ब्लाइंड पॉइंट कहते हैं। और यह ऑप्टिक नर्व ब्रेन के ऑप्टिक लोब को जाती है, जहां वस्तु का वास्तविक ज्ञान होता है। तो ये क्या हो गई? ऑप्टिक नर्व होते हैं। अब बच्चों फिर से एक बात देख लो, आई के सबसे आगे का 1/5 पार्ट उभरा हुआ होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। कार्निया से ही लाइट आई के अंदर इंटर्स करता है, प्रवेश करता है। कार्निया के बाद एक छोटा सा चैम्बर होता है, इसको हम एक्वस चैम्बर कहते हैं। और इसमें एक प्रकार का वाटर के समान लिक्विड भरा होता है, इसको एक्वस हामर कहते हैं। अब उसके बाद जो है, यह कोराइड लेयर ही आयरिस में बदल जाता है, आयरिस का फॉर्मेशन करता है। आयरिस के भीतर जो है एक छोटा सा गोल सा छिद्र होता है, जिसको प्यूपल कहते हैं। इसी प्यूपल से लाइट जो है आई लेंस पर में प्रवेश करती है। अब आयरिस में मसल्स पाई जाती हैं, जिसको संकुचित करके या इसको फैला करके लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करती हैं। इसी आयरिस में पिगमेंट पाई जाती हैं, कणिकाएं पाई जाती हैं, जो आंख के रंग को निर्धारित करती हैं। आयरिस के पीछे बाई कॉन्वेक्स ट्यूब उत्तल लेंस होता है, जो सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा लटका हुआ होता है और यह अपनी फोकस दूरी को घटा बढ़ा भी सकता है। पीछे एक बड़ा सा चैम्बर होता है, जिसको हम विट्रस चैम्बर कहते हैं। और इसमें जिलेटिन के समान एक प्रकार का लिक्विड भरा होता है, जिसको विट्रस हामर कहा जाता है। अब इसके अंदर रेटिना पाया जाता है, और रेटिना का वह पॉइंट जहां इमेज बनता है, उसको येलो पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? येलो पॉइंट कहते हैं। और जहां से ऑप्टिक नर्व निकलते हैं, उसको ब्लाइंड पॉइंट कहते हैं। और ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन को जाते हैं। अब इसका फंक्शन हम अदर वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।